You know, there are certain things mentioned in one gospel and certain things mentioned in the other gospels. If you put all the gospels together, and if we could make a gospel, one gospel where in sequential order everything comes. और कुछ बातें एक सुसमाचार में लिखी गई है, कुछ बातें दूसरे सुसमाचार में लिखी गई है। अगर हम एक ही सुसमाचार में सारे बातों को डालकर उसको क्रम के अनुसार अगर हम लगाते तो You know what is the next thing that would come after this? क्या आप जानते हो इसके बाद अगला वचन क्या होता, अगली चीज क्या In होती? sequential order, John chapter 6, क्रम के अनुसार इसके बाद क्या आता? यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, where in John chapter 6 we read that Jesus said to a number of people, you got to eat my flesh and drink my blood. Otherwise you don't have any life in you. John 6:53. और यूहन्ना 6:53 में यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर मेरा जीवन नहीं होगा। Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you got no life in you. जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। You got to eat my flesh and drink my blood to have eternal life. तुम्हें मेरा मांस खाना और मेरा लहू पीना है अनंत जीवन पाने के लिए। Again, he repeats it. He who eats my flesh, verse 56, drinks my blood, I in him, and so on. If you eat me, you live because of me. और 56 वचन में फिर एक बार वो दोहराता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। And when some of his disciples heard this, verse 60, they said, this is a difficult statement. What are you talking about? और 60 वचन में जब उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है, ये क्या बात कर रहा है? I mean, Moses said we shouldn't even drink blood, but this guy is worse. He's a cannibal. मूसा तो कहता है कि हमें लहू भी नहीं पीना चाहिए, ये तो एक नरभक्षी है। Telling us to eat his flesh. ये हमें अपने आप का मांस खाने को कहता है। And Jesus said, does this cause you to stumble? और यीशु ने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? The words that I have spoken to you, verse 63, are spirit and life. 63 वचन कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। And it says here, as a result of this, verse 66, many, not one or two, many of his disciples withdrew and left him. और 66 वचन कहता है इस पर, मतलब इस घटना के बाद उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। It's not the crowd leaving. People who were his disciples got offended with what he taught and they left. ये नहीं कि उससे भीड़ उसे छोड़कर चली गई, ऐसे लोग जो उसके चेले उसके शिष्य थे वे बुरा मान गए यीशु जो सिखा रहा था उस शिक्षा की वजह से, और वे बुरा मानकर नाराज होकर छोड़कर चले गए। And Jesus said, hey. He didn't say, hey, wait, let me explain this to you. No, go. और यीशु ने ये नहीं कहा, अच्छा रुको, मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा था। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने जाने दिया। And he turned around to the 12. Only 12 were left. और जब वो पीछे मुड़कर देखा यीशु ने, तो केवल 12 ही बचे थे, केवल 12 शिष्य बचे थे। What did he say to them? He said, oh, I hope you won't leave me. और फिर यीशु ने उन 12 से क्या कहा? क्या उसने ये कहा कि मैं आशा करता हूं तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? No. नहीं। There was a dignity about Jesus. यीशु मसीह के बारे में एक उसका स्वाभिमान था। You want to go too? क्या तुम भी जाना चाहते हो? Go. जाओ। And Peter replies, this person who was called Satan a little while ago. और पतरस जवाब देकर कहता है, ये वो है पतरस है जिसे कुछ ही समय पहले यीशु ने शैतान कहा था, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। What are the words of eternal life? अनंत जीवन की बातें क्या है? Get behind me, Satan. मेरे पीछे हो जा शैतान। You are interested only in the things of man and not the things of God. तू केवल मनुष्य की बातों पर अपना मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं। Lord, these are the words of eternal life. प्रभु, अनंत जीवन के वचन, अनंत जीवन के शब्द यही है। Where shall I go? Who will love me so much to correct me like this? Only you. मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, मैं तुझे छोड़ कहाँ जाऊँ? तेरे अलावा कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करके ऐसे शब्द, सुधार के शब्द मुझसे कहेगा? केवल तू ही है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। That's what made Peter the apostle he became on the day of Pentecost. इसी ने पतरस को वो प्रेरित बनाया जो वो पेंटिकॉस्ट के दिन बन गया। He took
correction. उसने सुधार को प्राप्त किया। The strongest correction that Jesus didn't even call the elder in Laodicea a devil. सबसे बलवंत, सबसे ज्यादा अगर प्रभु ने किसी को सुधारा हो तो यहाँ तक कि लौदीकिया के कलीसिया के प्राचीन को भी यीशु ने शैतान नहीं कहा था। The strongest correction that Jesus ever gave to a human being. सबसे ज्यादा बलवंत सुधार अगर किसी मनुष्य को यीशु मसीह ने कभी दिया होगा तो He called the Pharisees vipers and snakes. उसने फरीसियों को सांप कहा। He called the elder in Laodicea wretched, miserable, poor, blind, naked. लौदीकिया के कलीसिया के प्राचीन को उसने तुच्छ, अभागा, नंगा और अंधा कहा। But he called Peter Satan. पर उसने पतरस को शैतान कहा। And Peter responds saying, Lord, those are the words of eternal life. और पतरस प्रतिक्रिया देता है ये कहते हुए कि प्रभु, अनंत जीवन के वचन यही है। Peter may have made many mistakes. पतरस ने कई गलतियां की But होंगी, I tell you, पर मैं आपको बताता he हूँ didn't get offended. वो बुरा नहीं मानता था जब वो प्रभु से सुधारता था। Corrected. And those things are written in scripture to show why Peter became the man he became. और ये सारी चीजें बाइबल में इसलिए लिखी गई है हमें ये दिखाने के लिए कि क्यों पतरस वो मनुष्य बन गया जो वो अंत में बना। Because with the strongest rebuke that probably any human being has ever got from Jesus, he passed the test. क्योंकि सबसे बलवंत, सबसे कठोर ऐसे सुधार को जो किसी मनुष्य ने कभी यीशु से प्राप्त किया होगा, उसे प्राप्त करके वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। Not only passed the test, he didn't just smile and say, okay, I accept it. He said, Lord, these are the words of eternal life. केवल उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, मतलब उसने केवल मुस्कुराकर ये नहीं कहा कि ठीक है प्रभु तूने मुझे सुधारा। वो कहता है प्रभु यही अनंत जीवन के वचन है। Where can I go मैं कहाँ जाऊँ to get words like this that will save me? ऐसे वचन प्राप्त करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ जिससे मेरा उद्धार हो सके? Only from you. Others are flatterers. केवल तुझसे ही मैं प्राप्त कर सकता हूँ। बाकी के लोग केवल बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाले हैं। Others just butter me. बाकी लोग केवल मेरी तारीफ करते हैं। They won't tell me the truth. वो मुझे कभी सत्य नहीं They बताएंगे। don't care for my soul. उन्हें मेरे प्राण की चिंता नहीं Like है। you. ज- You saw that I was seeking my own interest and you told me to my face that I was seeking my own interest. Thank you, Lord. जब तूने देखा प्रभु कि मैं अपने आप के ही मन पर अपने बातों पर मन लगा रहा था, अपने स्वार्थ को खोज रहा था, तूने इसे देखकर तूने तुरंत मुझे सुधारा प्रभु कि मैं अपने बातों पर, अपने स्वार्थ पर मन लगा रहा हूं। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु। I will thank you for all eternity अनंत काल के लिए मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, because it saved me from destroying myself. क्योंकि उसने अपने आप का नाश करने से मुझे बचाया है। Yeah, Peter, you are ready to be the leader of the apostles. हाँ पतरस, अब तू तैयार है सारे प्रेरितों का मुखिया बनने के लिए, I उनका अगुवा बनने के know लिए। even if you fail in a moment of weakness, you denied the Lord, but never mind. मैं जानता हूं कि तू असफल भी हो जाए, अगर निर्बलता के एक क्षण में तूने प्रभु का इनकार कर दिया, तब भी Your attitude to correction I have seen. सुधार के प्रति तेरा रवैया मैंने देख लिया है। And even if there are serious failures in your life, like denying the Lord, I can help you get over them. और बहुत गंभीर असफलताएं क्यों ना हो तेरे जीवन में, जैसे तूने खुद प्रभु का इनकार कर दिया, मैं तेरी सहायता करूंगा उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए। Because you recognize that correction is the words of eternal life. क्योंकि तू इस बात को पहचानता है कि सुधार ही अनंत जीवन के शब्द है। Now I want to show you another example. मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। In John's Gospel, chapter 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, John's Gospel, chapter 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, we read about the time when after Lazarus was raised from the dead, it says Mary, verse 3, took a pound of very costly perfume and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12:3 में, जब लाजर को जिलाया दिया गया था उसके बाद तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। And it was a very, very expensive perfume. और वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य, बहुत महंगा ऐसा इत्र था। And Judas Iscariot, who was the businessman among his disciples, he immediately evaluated that perfume. और यहूदा इस्करियोती जो व्यापारी था सारे शिष्यों के बीच, तुरंत उसने उसका जो मोल है उसे जांच कर ये कहा, And he said,
hey, this perfume costs 300 denarii. तुरंत उसने कहा 5वें वचन में, ये इत्र 300 दिनार का है। Now, 1 denarii was the wage of a working man for 1 day. अब 1 दिनार जो होता था वो एक काम करने वाले की 1 दिन की मजूरी होती थी। You know the parable of the laborers, how the master in Matthew 20 agreed with the laborers for 1 denarii per day. What is the wage of a working man today? Say 100 rupees or whatever it is per day. और जैसे मत्ती 20 में जब यीशु मसीह ने उन काम करने वालों के दृष्टांत को बताया, मजदूरों के दृष्टांत को बताया, तो उसने कहा था कि वो 1 दिन के काम के लिए उनको 1 दिनार की तनख्वाह दी जाने वाली थी। This is 300 days, means if you exclude the holidays, it's 1 year's wages. और इसलिए अगर आप 300 दिनार पकड़ो तो 1 साल की सारी छुट्टियों को अगर आप निकाल दो तो लगभग 1 साल की तनख्वाह होती थी 300 दिनार। Of a working man. एक काम करने वाले के साल की तनख्वाह, 1 year's wages of a working man. एक काम करने वाले के एक पूरे वर्ष की, एक पूरे साल की तनख्वाह। Mary took that. It's probably a major part of her life savings. और मरियम ने वो इत्र लिया और शायद उसके जीवन के जितनी उसने जीवन भर कमाई की होगी उसमें से एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उसने वो खरीदा। Went and bought this expensive perfume. और ये महंगा इत्र लिया And poured it at Jesus' feet. And Judas Iscariot says, what a crazy waste. और यीशु मसीह के पांव पर उसे उंडेल दिया। और यहूदा इस्करियोती कहता है, क्या ही मूर्खता भर उसने इस पैसे को व्यर्थ गवा दिया है। We could have used this 300 denarii to give to the poor people. हम इन 300 दिनार का इस्तेमाल कर सकते थे गरीबों को बांटने में, कंगालों को देने के लिए। This he said, verse 6, not because he cared for the poor, 6वां वचन, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, but because he was a thief. परंतु इसलिए कि वो चोर था। And he kept the money box and used to pilfer from it, and Jesus knew it. और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था, और ये बात यीशु जानता था। And Jesus said, leave her alone, Judas. और यीशु ने कहा, उसे रहने दे यहूदा। He didn't say, get behind me, Satan. It's a very gentle correction. उसने ये नहीं कहा कि शैतान मेरे पीछे हो जा, बहुत ही एक कोमल तरीके का सुधार था। Judas, leave her alone. यहूदा, उसे अकेले छोड़ दे। Verse 7. 7वां वचन, She has done it for the day of my burial. उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दे। A lot of people will come to anoint me on the Sabbath, on the Sunday morning, to anoint me, and they'll discover they never get the opportunity. But this woman wisely did it before that, so she's the only woman who will get a chance to anoint my body. क्योंकि कई लोग सब्त के दिन जब मैं जी उठूंगा उस दिन आएंगे मेरे शरीर को इत्र लगाने के लिए, पर उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। ये इकलौती स्त्री है जो बड़े बुद्धिमानी से मेरे मृत्यु के पहले कर रही है, इसलिए ये अकेली है जो मेरे शरीर को अभिषेक कर रही है इस इत्र से। Anoint the body of Jesus when you have the opportunity. जब आपको मौका मिले तभी यीशु के शरीर को अभिषेक करना। If you postpone it, you won't get a chance at all. अगर आप उसमें देरी करते रहोगे, विलंब करते रहोगे, तो शायद आपको वो मौका फिर कभी ना मिलेगा। The women who postponed it went to the tomb on the Sunday morning and they couldn't get a chance. जिन स्त्रियों ने विलंब किया उन्हें वो गए तो सही उस सब्त के दिन, रविवार के दिन सुबह, पर उन्हें मौका नहीं मिला। He did it before. पर मरियम ने पहले ही कर रखा था। When you get a chance to serve the Lord, serve Him. जब आपको प्रभु की सेवकाई करने का मौका मिले, सेवकाई कीजिए। You may not get the chance later on. शायद आगे जाकर आपको वो मौका नहीं मिलेगा, You may not get it next week. आपको अगले हफ्ते नहीं मिलेगा। She has done it for my burial, and the poor, Judas, you always have the poor with you, but you won't always have me. उसने मेरे गाड़े जाने के लिए ये किया है, और कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। That's all. बस इतना ही। Was that such a big rebuke? क्या ये इतनी बड़ी सुधार था? क्या बहुत बड़ा सुधार था क्या?